दोस्तों हर शख्स यह जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं, अल्लाह पाक उसके घर से खुश है या नहीं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको इस बात का कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे राजी है या फिर नाराज है, यानी कि अल्लाह के राजी और नाराज होने की निशानियाँ क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि अगर आपके घर में यह 5 निशानियां जाहिर होने लगे, यानी कि आपके घर में यह 5 निशानियां देखने को मिल जाएं, तो आप फौरन ही समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपके घर से राजी है, अल्लाह ताला आपके घर से खुश है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर से राजी है या नहीं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और सिफातें अता फरमाई कि जो आज हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और सही तरीके से ज़िंदगी जीने में बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसी तरह से एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, यानी कि अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह तेरे खुश होने की क्या अलामतें हैं, यानी कि तेरे राजी होने की क्या निशानियां हैं। या अल्लाह तू जिस घर से राजी होता है तो उस घर में कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं, यानी कि कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मैं जिस घर से राजी होता हूँ तो उस घर में यह 5 निशानियां देखने को मिलती हैं, यानी कि मैं जिस घर से खुश होता हूँ तो यह 5 अलामतें जाहिर होती हैं। नंबर 1, बेटी का पैदा होना। दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मेरे राजी होने की पहली निशानी तो ये है, यानी कि मैं जिस घर से खुश होता हूँ राजी होता हूँ तो उस घर में बेटी जैसी रहमत को पैदा करता हूँ, यानी कि उस घर में बेटी को भेज देता हूँ। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में भी बेटी पैदा हो जाए तो आप फौरन ही समझ जाएं कि आपके घर से अल्लाह पाक बहुत राजी है, आपके घर से अल्लाह खुश है। इसलिए आपके घर में अल्लाह ने अपनी रहमत बेटी की शक्ल में भेजी है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जो शख्स शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, परवरिश करता है और अपनी बेटी को जवान करता है, यानी कि जो शख्स अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाता है और फिर जब उसकी बेटी जवान हो जाती है तो वो उसका निकाह करके रुखसत कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा ऐसे बंदे से मैं इतना ज़्यादा राजी होता हूँ, इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैं उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। दोस्तों एक मरतबा किसी ने कह दिया कि बेटियां तो बोझ होती हैं, शुक्र है अल्लाह ने मेरे घर में बेटी पैदा नहीं की है। फिर जब यह बात हज़रत अली के पास में पहुंची तो आपने फरमाया, ओ नादान याद रख अल्लाह बेटी उसे ही अता करता है जो बेटियों को पालने की हैसियत रखता है, और तू कहता है कि शुक्र है अल्लाह का अल्लाह ने तुझे बेटी नहीं दी है। ओ बदबख्त मत भूलो अल्लाह बेटी उसे ही देता है जो अल्लाह की इस रहमत को पालने की हैसियत रखता है, और तेरे अंदर हैसियत ही क्या है जो तू बेटियों को पाल सके। याद रख अल्लाह उसी घर में बेटी जैसी अपनी रहमत को भेजता है जिस घर को अल्लाह पसंद करता है, जिस घर से अल्लाह राजी होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा मेरे राजी होने की पहली निशानी यही है कि मैं जिस घर से राजी होता हूँ, मैं जिस घर से खुश होता हूँ तो उस घर में बेटी पैदा करता हूँ। नंबर 2, खर्च में कमी आ जाती है। दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मेरे राजी होने की दूसरी निशानी ये है कि जिस घर के खर्चे में कमी आने लग जाए, जिस घर में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि ऐसे घर से मैं बहुत राजी हूँ, ऐसे घर से मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा ए मूसा याद रखो जिस घर से मैं राजी होता हूँ तो ऐसे घर में रहने वाले बंदों की हलाल कमाई में बरकत डाल देता हूँ। ऐसे इंसान फिर चाहे लोगों पर कितना ही खर्चा क्यों ना करे, चाहे ऐसे लोग गरीबों में कितना ही क्यों ना बांटे, मगर उनकी दौलत में फिर कभी भी कोई कमी नहीं होती है। और ए मूसा जिस घर में रहने वाले लोगों का दिल रोशन हो जाता हो, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से ही उम्मीद रखते हों, उनके पास में कुछ हो या ना हो मगर वो कभी भी अपने अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करते हों और कहते हों कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, ऐसे बंदों को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, ऐसे घर को मैं अपना अजीज बना लेता हूँ, ऐसे घरों से मैं बहुत राजी होता हूँ। नंबर 3, माँ बाप से हुस्न सलूक हो। दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मेरे राजी होने की तीसरी निशानी ये है, यानी कि मैं ऐसे घर से बहुत राजी होता हूँ जिस घर में बूढ़े माँ बाप से हुस्न सलूक किया जाता हो, जिस घर में बूढ़े माँ बाप की खिदमत की जाती हो।
ए मूसा, जिस घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप खुश हों, राजी हों, तो समझ जाएं कि ऐसे घर से मैं बहुत राजी हूँ, ऐसे घर से मैं बहुत खुश हूँ। और जिस घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर समझ जाओ कि ऐसे घर से मैं भी खुश नहीं हूँ। दोस्तों, इस बात को आपने अपने आसपास में गौर करके देखा भी होगा। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप बहुत खुश होते हैं, यानी कि वो अपनी औलाद से बहुत राजी होते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि फिर ऐसा घर भी बहुत खुशहाल होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कामयाबी ही कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि ऐसे घर से अल्लाह ताला बहुत राजी रहता है। वहीं पर आपके आसपास में ऐसा घर भी जरूर होगा जिस घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप खुश नहीं होते हैं, यानी कि उस घर में रहने वाली औलाद अपने बूढ़े माँ बाप की नाफरमानी करती है, उन्हें सताती है, उनको परेशान करती है। तो ऐसे घर में रहने वाले लोग फिर हमेशा नाकामयाबी रहते हैं, उन्हें किसी भी काम में कामयाबी हासिल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे घर से अल्लाह खुश नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ऐसे घर से नाराज रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपके घर से खुश हो, तो आप अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो, अपने बूढ़े माँ बाप को हमेशा खुश रखो, उनसे ढेर सारी दुआएं लो। और अगर किसी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज चल रहे हैं, तो आप आज ही उन्हें राजी कर लो और उनसे माफी मांग लो, क्योंकि याद रखो, अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और आपने यह सुना भी होगा कि जिस बंदे से उसके माँ बाप खुश होते हैं, तो ऐसे बंदे से अल्लाह ताला भी खुश होता है। और जिस बंदे से उसके माँ बाप नाराज होते हैं, तो उससे अल्लाह भी नाराज होता है। इसलिए खुदारा आप हमेशा अपने बूढ़े माँ बाप को खुश रखने की कोशिश किया करो। नंबर 4, जिस घर में मेहमानों का आना पसंद हो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरे राजी होने की चौथी निशानी ये है कि मैं जिस घर से राजी होता हूँ उस घर में मेहमानों का आना बहुत पसंद होता है। यानी कि जिस घर में मेहमानों का आना पसंद हो, तो समझ जाओ कि ऐसे घर से मैं बहुत राजी हूँ, ऐसे घर से मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस घर में मेहमानों का आना पसंद हो, तो ऐसे घर को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। और जिस घर में मेहमानों का आना पसंद ना हो, तो ऐसे घर को अल्लाह ताला गजब की निगाहों से देखता है, ऐसे घर से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला की 3 नेमतें ऐसी हैं जिनको इंसान अगर खुशी खुशी कबूल कर लेता है, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला ऐसे घर से बहुत राजी होता है। नंबर 1, घर में बेटी का आना। जो शख्स अपने घर में बेटी की पैदाइश को खुशी खुशी के साथ कबूल करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे घर को बहुत पसंद फरमाता है। नंबर 2, मेहमानों का आना। जिस घर में मेहमानों को खुशी खुशी कबूल किया जाता हो, तो ऐसे घर से भी अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। और नंबर 3, बीमारी का आना। याद रखो, बीमारी भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब इंसान के अंदर कोई बीमारी आती है, तो इससे उसके गुनाह मिटते जाते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि यह 3 रहमतें ऐसी हैं जिनको इंसान अगर खुशी खुशी कबूल कर लेता है, तो समझ जाए कि ऐसे इंसान से, ऐसे घर से अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। और नंबर 5, जो घर आजमाइश में पड़ जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरे राजी होने की 5वीं निशानी ये है कि मैं जिस घर से राजी होता हूँ, तो उस घर में रहने वालों को थोड़ी आजमाइश में डाल देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बनाता है, जिस घर को अपना अजीज बनाता है, तो उस घर में रहने वालों की थोड़ी आजमाइश भी करता है। यानी कि अल्लाह यह देखना चाहता है कि इस घर में रहने वाले लोग मेरे फैसले पर राजी रहते हैं या नहीं। याद रखना, जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को इस दुनिया में भी राजी करता है और कल आखिरत में भी उसे राजी करता है। और जो कोई शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए कि मेरे साथ में यह क्या हो गया है, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, फिर मुझे यह परेशानियाँ क्यों मिल रही हैं, तो याद रखें, ऐसे बंदों से अल्लाह बहुत नाराज होता है। इसलिए अगर कभी कोई परेशानी आ जाए, तो उसे अल्लाह की आजमाइश समझकर सब्र करें और अल्लाह पर अपना भरोसा रखें। तो दोस्तों, जिस घर में यह 5 निशानियां जाहिर होने लगे, यह 5 निशानियां दिखाई देने लगे, तो आप फौरन ही समझ जाएं कि ऐसे घर से अल्लाह ताला बहुत राजी है, ऐसे घर को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके घरों पर भी रहम फरमाए और हमारे बुरे वक्त का खात्मा कर दे और अच्छा वक्त शुरू कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।